बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर भारत में आए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन वहां की परिस्थितियां अभी भी सही रास्ते पर आने का नाम नहीं ले रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और चीन की नज़र बांग्लादेश को भारत के खिलाफ अपने कंट्रोल में लेने पर टिकी हुई है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका बांग्लादेश में एक सैन्य अड्डा बनाने की कोशिश कर रहा है और चीन की तिरछी नज़रें बांग्लादेश के गहरे समुद्री बंदरगाह को कब्जे में लेने पर टिकी हुई है। इसलिए यहां पर भले ही बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन भारत को बांग्लादेश के साथ समझदारी से काम लेना होगा। इसके अलावा जो शेख हसीना 1 हफ्ते से अभी तक चुप बैठी थीं, उन्होंने अपने देशवासियों के नाम एक बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए इस बात का दावा किया है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, इसमें सारा खेल अमेरिका ने खेला है। इसके अलावा भारत की तरफ से बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी करने के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इस समय फुल एक्शन में चल रही है और पिछले 24 घंटों में बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा पर 2 स्मगलर को गिरफ्तार किया है। साथ ही वहां के मवेशियों और फेंसिडिल की बोतलों को जब्त कर लिया। आज की दरअसल जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में दरार आना शुरू हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश में मौजूद हिंदू और अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों और जिहादियों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों ने एकजुट होकर बांग्लादेश में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जिससे कुछ हद तक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लीडर मोहम्मद यूनुस झुकने पर मजबूर हुए हैं और उन्होंने हिंदुओं के बचाव को लेकर सभी विद्यार्थियों से अपील की है। लेकिन एक तरफ जहां भारत बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खबर निकल कर आ रही है कि चीन और अमेरिका जैसे देश इन हालातों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह रिपोर्ट हाल ही में निकल कर आ रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में मिलिट्री बेस बनाने को लेकर अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है। चीन की नज़रें भारत के पड़ोस में मौजूद बांग्लादेश के गहरे समुद्री बंदरगाह पर टिकी हुई है, जिसे वह अपने कब्जे में लेना चाहता है। और यह भारत के लिए बेहद ही चिंता की बात है कि भारत के पड़ोसी देश, जिसकी लगभग 4096 किलोमीटर की ज़मीनी सीमा भारत से लगी हुई है, उस देश में चीन और अमेरिका अपनी दखल देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि चीन ने बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे और डिफेंस हार्डवेयर में पिछले कुछ सालों में भारी इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके कारण चीन न सिर्फ बांग्लादेश के बंदरगाह को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, बल्कि बांग्लादेश के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते को तोड़कर खुद के साथ शिफ्ट करने की होड़ में पिछले कई सालों से जुटा हुआ है। और हाल ही में जो हालात बांग्लादेश में चल रहे हैं, चीन इसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो शेख हसीना अभी तक भारत में चुप बैठी थी, उन्होंने अमेरिका के द्वारा सैन्य बेस को बनाने की जो कोशिश हो रही है, उसको लेकर खुद बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने सेंट मार्टिन आइलैंड और बंगाल की खाड़ी का कंट्रोल अमेरिका को दे दिया होता, तो हो सकता है कि मैं सत्ता में बनी रहती। साथ ही शेख हसीना ने बांग्लादेशियों से अनुरोध किया कि वह कट्टरपंथियों के बहकावे में न आए। शेख हसीना ने यह भी बताया कि अगर आज वे देश में होती तो शायद और ज्यादा जाने जा सकती थीं, इसलिए उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए। इसके आगे इन्होंने कहा कि मैं आपकी जीत के साथ आई थी और आप यानी कि बांग्लादेशी मेरी ताकत थे, लेकिन आपने मुझे पसंद नहीं किया, इसलिए मैंने सत्ता छोड़ दी और मैंने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने आगे कहा कि मेरा स्टाफ जो बांग्लादेश है, वह हिम्मत ना हारे और मैं उनके साथ खड़ी हुई हूं। आपने ही इस देश को बनाया है और आप निराश मत होइए, मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। हार मेरी है, लेकिन जीत बांग्लादेश के लोगों की है, जिनके लिए मेरे पिता और मेरे परिवार ने अपनी जान दे दी। मुझे खबर मिली है कि कई नेता पहले ही कार्यकर्ताओं की हत्या कर चुके हैं और उनके घरों में तोड़-फोड़ कर आग लगा चुके हैं। यानी कि यहाँ पर शेख हसीना जी ने भारत में रहते हुए पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने देशवासियों के नाम एक बड़ी चिट्ठी लिखकर इन हालातों का दोषी अमेरिका को ठहराया। इसके अलावा यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं,
यह किसी नदी में नहाने वाले लोगों की भीड़ नहीं है, बल्कि यह तस्वीर आज ही सामने आ रही है। दरअसल बांग्लादेश में फैली अशांति के बीच हजारों की तादाद में बांग्लादेशी हिंदू बंगाल के सीतालकुची में बॉर्डर के नजदीक मौजूद हैं, जहां पानी में इकट्ठा होकर खड़े हुए ये हजारों बांग्लादेशी हिंदू जय श्री राम के नारे लगाते हुए बीएसएफ से मिन्नतें कर रहे हैं कि इन्हें भारत आने दिया जाए। हालांकि बीएसएफ सीमा सुरक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट पर है, क्योंकि बंगाल के उत्तर में 24 परगना में पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेशी लोग लगातार आ रहे हैं और उन्हें बीएसएफ के द्वारा लौटाया जा रहा है। इस लोगों को क्या लगता है कि बांग्लादेश के हालात को भारत कंट्रोल करके अपने रिलेशन को दोबारा से मजबूत बना पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें।